अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। औरत भेड़ बकरी नहीं होती चाची कि जब चाहो उससे बच्चे पैदा करवा लिए और जब चाहो उसे ज़बा करके गोश्त खा लिया। और तुम्हारी मोहब्बत में खलूस नहीं, सिर्फ लालच है, लालच। और ये बात डॉक्टर ज़ीशान की माँ अच्छी तरह जानती और समझती है। वो तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी और ना मैं ऐसा होने दूंगी। बेटा, जब तुम घर से जाती हो ना तो तुम्हारे अब्बू दरवाजे पे ही होते और ये सोच रहे होते कि तुम आती हो या इस घर में बदनाम हो। निसार के आने तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। शहंशाह की बात ने मुझे परेशान कर दिया। कौन सी बात? शहंशाह कहता है पुलिस वालों ने निसार को हथकड़ी पहनाई और मारते हुए ले गए। पकड़ा मेरे कहने पर है, पर केस उस पर कोई और डालेंगे। लेकिन वो फिर रिहा होकर आ जाएगा। अब नहीं आएगा, और अगर आया भी तो अपनी हड्डी पसली तुड़वा कर आएगा। आए मैं मर गया। वे ये बुखार तो मेरी जान लेके रहेगा। जिस्म की एक एक हड्डी और पसली में मेरी दर्द हो रहा है। अल्लाह, दर्द अच्छी चीज है। मुझे हो रहा है ना, इसलिए। हर उस इंसान को होना चाहिए जो दूसरों को दर्द देता है। बकवास बंद करो तुम अपनी। आई, जब तक खुद इंसान को चोट नहीं लगती उसे दूसरे की तकलीफ का एहसास नहीं होता। यानी मुझे तकलीफ में देख के तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है तुम्हें? नहीं, ना मुझे खुशी होती है ना गम। सही कह रही हो। दुख सुख का ताल्लुक तो अकल से है। जब अकल ही नहीं तुम्हें तो तुम्हें क्या पता दुख कैसा, सुख कैसा। अल्लाह, आई, कैसी हो रहा था तुम? तुम्हारा शौहर दर्द से कर्रा रहा है और तुम्हें परवाह तक नहीं। मेरे शौहर ने कितना मेरा दर्द महसूस किया, मेरा दर्द कितना बांटा। अम्मा दफा करो तुम इसे। ये तो अकल से पैदल है। तुम किससे बहस कर रही हो? मुझे दिखा। अरे बेटा, बुखार तो नहीं है तुझे? हाँ अम्मा, बुखार नहीं है लेकिन जिस्म में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है तुझे बुखार नहीं है, तुझे किसी पुलिस वाले ने मारा है। अरे अम्मा, ये पुलिस कहाँ से आ गई बीच में? अरे वो शहंशाह बता रहा था और बाली की बातों से भी मुझे यही लगा। अम्मा, ये बाली तुम्हें कहाँ मिला? अरे वो तुम्हें पूछने आया था। मुझे उसकी बातों से नहीं लगता कि वो तुम्हें अस्पताल ले गया होगा। अरे अम्मा, बाली तो नहायत कोई बेवकूफ है। तुम उसको छोड़ो, शहंशाह से पूछो, वो सही बताएगा तुम्हें। शहंशाह तो पता नहीं कहाँ गायब है। शहंशाह गायब नहीं, कल शाम चाची ने उसे घर से निकाल दिया। सच अम्मा? हाँ, वो मनोज जब भी घर आता था बुरी खबर ही लाता था। तो तुमने इतनी सी बात पर उसे घर से निकाल दिया? हाँ। लो बताओ अम्मा, ये तुमने क्या कर दिया? अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना अम्मा, तो सारा केस मेरे गले पड़ जाना है। क्यों? तेरे गले क्यों पड़ेगा? क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि वो मेरे घर पे रह रहा है। ये तुमने क्या कर दिया अम्मा? पहले मैं मर रहा हूँ दर्द से। लगता है डिनर पर जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, बस ड्रेस चेंज करना है। लेकिन जाओगी कैसे? कैब ले लूंगी। जब वो सब लोग देखेंगे कि इतने करोड़पति बाप की बेटी टैक्सी पर आ रही है तो हाँ यार, ये बात तो है। इसे कहते हैं बीच चौराहे में भांडा फूटना। अल्लाह ना करे। चाहती तो मैं भी ये हूँ कि अल्लाह ना करे, लेकिन अक्सर ऐसे मौक़ों पर इस तरह की चीज़ हो जाती है। फिर क्या करूँ? अपने किसी दोस्त से एक दिन गाड़ी उधार ले लो। उधार मांग मांग कर इंसान कब तक अपने आप को अमीर साबित कर सकता है? यही तो बात है।
ये तो पहले सोचना चाहिए था ना मैडम। झूठ ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता चला जाता है। सोच रही हूँ आज तुम्हारे डॉक्टर साहब से लिफ्ट ले लूं। हाँ, ताकि अपने साथ साथ मेरा भी इमेज खराब कर दो। खैर चलो छोड़ो, मैं कुछ कर लूंगी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर साहब कब लेके आ रहे हैं अपने डैडी को? किसी भी वक्त। मैंने तो उन्हें कह दिया कि हमारे घर का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है। कहीं आ तो नहीं गए? हो सकते हैं। हर दस्तक और बेल पर मेरा दिल यूं ही धड़क के रह जाता है। जाकर देखो। देखती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। हुक्म करें, कैसे याद किया आज? याद आई तो याद कर लिया। वैसे अगर तुम ये कहती कि मेरी ज़रूरत पड़ी है तो इसलिए याद किया तो ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा, तो फिर ऐसे ही समझना। हुक्म करें। एक छोटा सा फेवर चाहिए था। पिक करना है या ड्रॉप करना है? अगर तकलीफ ना हो तो ड्रॉप करना है। आप टाइम और लोकेशन भेज दें, मैं पहुंच जाऊंगा। आज मैं तुम पर निसार होने नहीं आया। तो शहंशाह कल शाम से घर से गायब। क्या? हाँ, तो मैं क्या करूं? एक नर्स को इस कदर बेरहम नहीं होना चाहिए। एक नर्स को इस कदर रहमदिल भी नहीं होना चाहिए कि उसे कोई भी लड्डू या बर्फी समझ के खा जाए। मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बताने का क्या फायदा? भला मेरा शहंशाह से क्या ताल्लुक है? और अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम मेरी हमदर्दी हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। जब तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है तो हमदर्दी कहाँ से आएगी? सिर्फ इतना बताओ कि शहंशाह तुम्हारे घर पर आया था या नहीं। हमारे घर में शहंशाह का क्या काम है? तुमने उसे कहीं बेच दिया होगा। मैं तुम्हें बच्चे उठाने और बेचने वाला लगता हूँ? वो हमारे घर में नहीं है। जाओ और जाकर कहीं और से तलाश करो उसे। ये क्या बदतमीजी है? मुझे लगता है कि शहंशाह तुम्हारे घर में है। तो एक काम करो, जाओ और जाकर मेरे खिलाफ FIR करवा दो। पुलिस आएगी और मेरे घर में खुद ही ढूंढ कर उसे बरामद कर देगी। मैं कुछ तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने क्या किए? मैंने क्या किया? तुमने पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती। याद रखना मैडम, निसार जब किसी पर निसार होता है ना तो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ता। फिलहाल तो तुम जान छोड़ो और जाओ। हाँ जा रहा हूं मैं, और ये बात अपने चाहने वाले को भी बता देना। जाओ जाओ, जाकर शहंशाह को ढूंढो और अपनी शक्ल गायब करो। शहंशाह कहाँ चला गया? कौन सा घर था यार? घर तो यही था, ताला लगा हुआ है।
कहाँ चले गए ये लोग? भाई साहब, ये किसका कर रहे हैं? आपको किससे मिलना? वो चाचे खालिद से मिलने। ये घर तो काफी अर्सों से बंद है। बंद पड़ा है? जी। और अब मैं कहाँ जाऊंगा यार? मेरा तो इस शहर में कोई वाकिफ भी नहीं है। नंबर भी मुसलसल बंद आ रहा है। मैं क्या करूं यार? ओके इमाम, मैं निकल रही हूँ, दुआ करना, ठीक है? क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? लगता है जिनके आने की तवक्का थी वो नहीं आए। कुछ ऐसे ही समझ लो। तो फिर इतनी देर दरवाजे पे क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम हो गई है एमन। क्या हुआ? शहंशाह कल शाम से निसार के घर से गायब है। क्या? तुम्हें किसने बताया? कौन बताएगा, वही मनहूस बताने आया था। लेकिन उसे तो पुलिस ने पकड़ नहीं लिया था। कुछ ले देकर छोड़ दिया होगा। इसीलिए मैं इस हक में ही नहीं थी कि ये मामला पुलिस के पास जाए। लेकिन अब मैं क्या करूंगी एमन? उससे बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, मैं फरा को कैसे बताऊंगी? तुम फरा को कॉल करो, हो सकता है कि शहंशाह घर चला गया हो। अगर वो घर गया होता तो वो मुझे बता देती। मैं फरा को कॉल करती। आप नहीं, अभी नहीं। लेकिन ज्यादा देर करना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन एमन, ये भी तो हो सकता है कि ये निसार की कोई चाल हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो इमाम। हमें परेशान करने के लिए निसार कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए, हमें कैसे पता चल सकता है? डॉक्टर जीशान से बात करो। नहीं, हर मामले में डॉक्टर जीशान को बात बताना अब ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। जरी से राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि वाकई वो बच्चा गायब हो गया या ये निसार की कोई चाल है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जरी से बात करूँ। अब अगर वो निसार तुम्हें गली में नज़र आए तो मुझे SMS ज़रूर करना। ऑलराइट, चलो ख्याल रखना, बाय। निसार भाई, तबीयत कैसी है? तुम में अकल वकल है कि नहीं? वो तो नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? अरे बुद्धू, जब अम्मा ने तुमसे पूछा था तुम निसार को हॉस्पिटल लेके गए हो या नहीं, तो तुम्हें समझ में नहीं आया था कि निसार ने क्या झूठ बोला होगा? मुझे क्या पता कि तुम माँ से भी झूठ बोलते हो। अच्छा, खुद तो तुम अपनी अम्मा से रोज झूठ बोलते हो हैं कि मैं दिहाड़ी करके आ रहा हूँ। मैंने एक दफा बोल दिया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है। मैं तो दिहाड़ी करता हूँ, तुम तो अस्पताल नहीं गए ना? अरे गया था यार, बुखार था मुझे, बस तुम नहीं थे साथ इस दफा। अब तो नहीं है ना? यार बाली, जैसे ही मुझे पता चला कि शहंशाह घर से गायब है, मेरा तो बुखार फौरन ही उतर गया। ये शहंशाह कहाँ गायब है? पता नहीं यार, मालूम ही नहीं हो रहा।
अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं अमन के घर से पूछ कर आता हूँ। ओ, ज़्यादा समझदार नहीं बनो, मैं अभी वहीं से होके आ रहा हूँ। तुम पहले से वहाँ से होकर आ गए हैं? यार तुम्हें वहाँ की पड़ी है, मुझे शहनशाह की फिक्र खाई जा रही है। वैसे कहाँ चला गया वो? तुम मुझसे पूछो, मैं तुमसे पूछ लूँगा ना, यही काम रह गया। वैसे तुम्हारा मेरा दुख साझा ही है। और रांझे और सांझे के बच्चे, चल उठो और शहनशाह को ढूंढे। अस्सलाम वालेकुम मैम, सॉरी मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। वालेकुम अस्सलाम। नो प्रॉब्लम बेटा, इनसे मिलिए, ये हमारी आज की चीफ गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो बेटा। थैंक यू। मैम मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ ऐसा यूनिक सा डिज़ाइन बनाऊं जो एलीट क्लास से लेके मिडिल क्लास तक फैशन बन जाए, रिवाज हो जाए, बिल्कुल कॉमन हो जाए। सॉरी अमन, आज कोई भी बिजनेस की बात नहीं होगी। आई एम सॉरी। हाँ भाई, अब बता आपको कैसी लगी हमारी चीफ गेस्ट? भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सलीकेशार, बहुत ही नाइस। थैंक यू। हमारी अमन है ही लाखों एक। थैंक यू मैम। अभी तक वापस नहीं आए, इसका मतलब है वो आदमी ठीक कह रहा है। भाई साहब, यहाँ मेरे चाचा जी रहते थे। क्या नाम है उनका? खालिद चाचा। मैं नहीं जानता उन्हें। उनके बेटे का नाम निसार है। ओ निसार भाई। जी जी। वो तो यहाँ से शिफ्ट हो गए। लेकिन कहाँ? ये नहीं पता, बल्कि मोहल्ले में किसी को नहीं पता। मगर ऐसे क्यों हुआ? इस घर में आसेफ का साया है। आसेफ? यहाँ से कोई नहीं गुजरता। मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से भाग जाओ। मैं यहाँ से भाग के कहाँ जाऊँगा? मुझे नहीं मालूम। भाई वाह, मज़ा आ गया राहत। आज का ज़बरदस्त एहतमाम किया तुमने डिनर का। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस डिनर को 4 चांद तो आप जैसे लोगों की आमद ने लगाया है। भाई ये तुम ही कर सकती हो, हमारे पास की बात कहाँ है। अरे छोड़े भी, आप मुझे ये बताएं कि आपको एमन कैसी लगी? भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी है। वाकई? हाँ, मिस एमन का फैमिली बैकग्राउंड तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। हाँ बिल्कुल, एमन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। इसके चाल ढाल से लग रहा है। दरअसल मैं एमन को अपनी बहू बनाने का सोच रही हूँ मिसेस फिरदौस। आप बताएं, आपकी क्या राय है? अरे वाह राहत, मैं यही कहने वाली थी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एमन भी मेरी जी को पसंद करती है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम जल्दी से रिश्ता तय कर लो। एमन राजी है, बस इसके पेरेंट्स पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो आ जाए फिर मैं बात करती हूँ। अगर उन्होंने एमन की कहीं बात तय नहीं की है तो उन्हें क्या इतराज़ हो सकता है? बिल्कुल। वैसे एमन की बात अभी कहीं तय नहीं हुई। भाई फिर तो ये रिश्ता तय ही समझे, और मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी आंटी, मैम मैं अब चलती हूँ। अरे नहीं, बैठो, अभी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वैसी राहत, तुम्हारे इंतखाब की तो मुझे दाद देनी पड़ेगी। एमन तो भाई तुम्हारी बहू बनने के काबिल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा राहत, अब मैं चलती हूँ यार, अब मुझे इजाज़त दो, ठीक है? चलिए, ख्याल कीजिएगा अपना। ओके, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा एमन। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और बताओ, सब ठीक चल रहा है? जी ऑल वेल। बहुत परेशान होकर रह गई मैं तो। मैंने नहीं कहा। शहनशाह का कुछ पता चला? अरे नहीं अम्मा, पूरा शहर ढूंढ के आ गया हूँ मैं। एक एक बच्चे का चेहरा देखा, पर शहनशाह का तो कुछ पता नहीं चला। अब तो लोग मुझे और बाली को बच्चा अगवा करने वाले समझने लग गए हैं। कहाँ जा सकता है वो? मुझे क्या पता अम्मा, आपने ना मेरी परेशानियां मजीद बढ़ा दी हैं। क्या जरूरत पड़ी थी उसको घर से निकालने की? गलती हो गई,
वालिदैन की गलतियां हमेशा औलाद को भुगतना पड़ती हैं। तू उससे घर क्यों लाया उठाकर? अम्मा मुझे तो लगता है कि इसके साथ रहते रहते ना आप भी ज़हनी मरीजा हो गई हैं। अच्छा तू भी उसे दफा कर, जहाँ से वो बला आई थी वहीं चली गई। मुझे तो लगता है कि शहंशाह को भगाने में इसका हाथ है। मैं? मुझे क्या जरूरत थी उसे भगाने की? मुझे परेशान करने के लिए। सच सच बताओ, शहंशाह कहाँ है? मुझे क्या पता शहंशाह कहाँ है? तुमने ही उसे गायब किया है। अपनी माँ से पूछो, इन्होंने ही धक्के देके उसे घर से बाहर निकाला है। तुमने भी जरूर कोई ना कोई बात तो की होगी ना। अम्मा बिला वजह ऐसा नहीं कर सकती। ये बैठी है तुम्हारी माँ, खुद इनसे पूछ लो। हर बात का इल्जाम मेरे जिम्मे क्यों लगा देते हो? अगर शहंशाह को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिंदा गाड़ूंगा तुम्हें। जिंदा गाड़ना और क्या होता है? बकवास। निसार, अम्मा तुम नहीं जानती, ये सब इसी की साजिश है। इसने जानबूझकर ऐसा करवाया है कि पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल सके। आज मेरी पूरी तवज्जो तुम्हारी तरफ है। तुम इतनी प्यारी लग रही हो। घर में कौन आया कौन गया, किसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं पता चला। बहुत शुक्रिया आपका। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे नहीं बेटा, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स पाकिस्तान कब आ रहे हैं? जी वो, क्या बात है अमन, जब भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बात करती हूँ तुम घबरा सी जाती हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे खुल के बताओ, हमें सब कुछ क्लियर करके चलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात हो सकती है? कहीं खुदा ना खास्ता उनकी अलग तो नहीं हुई? उनकी तो लव मैरिज है। वो मेरे बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जब आएंगे तो मिलवा दूंगी। जल्दी क्या है? वही जो जवान बेटे की माँ को होती है। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल एमन, मैं तुम्हें उनसे मांग लेना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मगर मैं समझती हूँ, जी और तुम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप जीशान से पूछ लीजिएगा। जी से मैं पूछ चुकी हूँ, तुम अपनी बात करो। अगर मैं तुम्हें जी के लिए मांग लूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? माशाल्लाह, मुझे लगता है तुम जी को पसंद करती हो। क्या मेरा अंदाज़ा सही है? जी। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी बेटा, अमन को ड्रॉप करके आओ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं घर से गाड़ी मंगवा ले। अरे कैसी बातें कर रही हो अमन, तुम्हारा अपना घर है, इतनी सारी गाड़ी है, सब तुम्हारे लिए तो है। जी बेटा, खुद ड्रॉप करके आना, ड्राइवर को नहीं भेजना। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जी बेटा, अल्लाह हाफिज, बाय। आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया? मेरा झूठ इतनी आसानी से पकड़ा ही देता है? फिर क्या हुआ? मैडम ने मुझे ड्रॉप करने के लिए गाड़ी भेजी। फिर? ड्राइवर के बजाय अपने बेटे को भेजा। बेटा? जानती हूँ उनका बेटा कौन है? नहीं, मैं तो तुम्हारी मैडम को ही नहीं जानती, तो मुझे क्या पता कि उनका बेटा कौन है। मेरे ख्वाबों का शहजादा, वो वही है। वाकई? हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना कैसे भूल गई।
भूली नहीं हो तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। नहीं, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि वो वही है। फिर क्या हुआ? फिर मुझे डीएचए के खूबसूरत घर के सामने उतरना पड़ा कि ये मेरा घर है। और अगर वो कहता कि मुझे अंदर आना है तो फिर क्या करती? नहीं, वो ऐसा कह ही नहीं सकता था क्योंकि वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में हैं। तो क्या वो वहाँ से चला गया? हाँ, और मुझे बहुत मुश्किल से टैक्सी मिली और मैं घर पहुंची। डिनर कैसा रहा? बहुत ही आलीशान रहा। और पता है, मैडम ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। कौन सी ख्वाहिश? यही कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं और उनका बेटा भी मुझे पसंद करता है। देखो एमन, मेरी मानो, आप उन लोगों से सच बोल दो। तुम्हारा झूठ मजीद नहीं चलने वाला। हिमाब, इसी बात ने मुझे भी परेशान कर रखा है। मगर मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा झूठ पकड़ा जाने वाला है इसलिए? नहीं, क्योंकि शहंशाह मिल गया है। क्या? रियली? कहाँ है वो? अपने घर चला गया। अरे शुक्र है खुदा का, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। चलो, मैं थक गई हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। शहनशाह का कुछ पता चला? नहीं। तुम इस वजह से परेशान हो गए? ओ बाली, निसार ऐसी मामूली बातों पे परेशान नहीं होता, समझा? तो फिर क्या बात है? इमाम का थप्पड़। इमाम का थप्पड़ कभी कभी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देता है। भूल जाओ उसे। नहीं बोल सकता। तो फिर बदला ले लो। बदला भी नहीं ले सकता यार। क्यों? वो इमाम की बहन है ना, वो मुझे ऐसा नहीं करने दे रही। वो तुम्हें कैसे रोक सकती है? प्यार से। प्यार से? औरत के पास सिर्फ दो ही ताकतवर हथियार होते हैं, एक प्यार और दूसरा आंसू। ऐसे अमन ने तुम पे कौन सा हथियार आजमाया? दोनों। झूठ बोलती है वो। मुझे भी शक है, मगर अगर वो झूठ ना बोल रही हो तो फिर उससे शादी कर लो। सही कहते हैं, बेवकूफों के सर पे सींग नहीं होते। होते हैं यार, कभी अपने सर पर हाथ फेर के देखो। ओए बको मत। मेरी बात पे गौर करो निसार। बताओ, अगर इस काबिल हुई तो जरूर गौर करूंगा। तुम्हारे लिए जरी की नफरत कम है? तुम इमाम को ब्याह कर घर लाना चाहते हो? वैसे बात में दम है तुम्हारी। तो फिर अमन से शादी कर लो। अरे वो सब तो ठीक है, मगर इमाम और उसके थप्पड़ का क्या करूं मैं? वैसे एक आइडिया है, इमाम को अगवा करके उसको बदनाम कर दो। इस तरह कोई शादी भी नहीं करेगा उससे। शक्ल तो अच्छी नहीं है और तुमने बड़ी अच्छी की है। चल फिर चलते हैं। और बेटा, अम्मी अब्बू सब ठीक हैं? जी फूफो, ठीक है सब। और सुनाओ, हैदराबाद में सब सर खैरियत है ना?
खैर खैरियत कहाँ पप्पो, सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये बात तो है। बस अबू ने बोला है कोई जॉब ढूंढ लूँ ताकि सब कराची शिफ्ट हो जाए। ये अच्छा फैसला है। निसार से बात करो। निसार कहाँ है पप्पो? अभी निकला है, आता होगा। और पप्पो ये जरी को क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तो बहुत नक चिड़ी और बेजार सी हो गई है। अरे बेटा, औलाद नहीं हुई ना, इसीलिए थोड़ा परेशान रहती है। हाँ, परेशान तो होना चाहिए वैसे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। तुम पागल नहीं हो, लेकिन ये लोग तुम्हें पागल बना देंगे। मैं पागल थी, मैं पागल हूं। जरी हुआ क्या था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग तुम्हें मारे या ना मारे, खुद अपने आप को जरूर मार डालोगी। तुम्हें जिंदा दिखती हूं मैं? हाँ, कोई है जो आज भी तुम में जिंदा नजर आता है। कौन था वो जरी? हाँ, कोई नहीं, कोई भी नहीं। जरी कौन था वो? बताओ मुझे, कौन था वो जिसे तुम बहुत चाहती थी? मैंने कहा ना, कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। तुम ये चाहती हो ना कि तुम मुझे मरवा के निसार से शादी कर लो? हाँ हाँ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो कौन था तो मैं कर लूंगी निसार से शादी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करना खुद पे। नहीं तो फिर बताओ प्लीज। वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो क्या एतराज है तुम्हें अगर मैं कर लूं निसार से शादी? पसंद करती हूँ मैं उसे। कोई है जो आज भी तुम में जिंदा नजर आता है। कौन था वो जरी? हाँ, कोई नहीं, कोई भी नहीं। जरी कौन था वो? बताओ मुझे, कौन था वो जिसे तुम बहुत चाहती थी? तुम ये चाहती हो ना कि तुम मुझे मरवा के निसार से शादी कर लो? हाँ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो कौन था तो मैं कर लूंगी निसार से शादी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करना खुद पे। नहीं तो फिर बताओ प्लीज।
आखिर ये हेमंत चाहती क्या है? मुझे धोखा दे रही है या निसार को? ये तुम ऐमन के साथ मिलकर क्या चक्कर चलाने वाली हो? मैं कौन सा चक्कर चलाने वाली हूँ चाचू? तुम मिस्कीन नहीं मीसनी हो, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि आप बेवकूफ हैं? मगर तुमने और ऐमन ने तो यही समझा। मुझे आता देखकर तुमने ऐमन को इशारा किया और उसने फौरन बात बदल दी। नहीं चाची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हेमन ये कौन सा खेल खेल रही है निसार के साथ मिलके। याद रखना, नुकसान तुम्हारा ही है।